टीवीएफ जिसने बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल शोज बनाए हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते हुए हमारे सामने लाता है कोटा फैक्ट्री 2, जहां पर राघव सुब्बू और सौरभ खन्ना ने बहुत ही अच्छी राइटिंग और डायरेक्शन किया है। तो एपिसोड 1 हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम होता है शुशुत। तो फाइनली हमारी कोटा फैक्ट्री की गैंग में एक और मेंबर जुड़ चुका है। एपिसोड 1 हमें डिफरेंस बताता है एम और ड्रीम के बीच का, जहां पे हमें जीतू भैया बताते हुए दिखाई देते हैं, पहले तो तुम ड्रीम बोलना छोड़ दो, ड्रीम देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। और जीतू भैया ने एक नया इंस्टीट्यूट खोल लिया है जिसका नाम है एमर्स, और वो खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के बाद स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। एपिसोड 2 की बात की जाए तो इसमें फोकस रखा गया है मीना के ऊपर, जहां पे हमें जीतू भैया 18+ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि स्टूडेंट स्टडी के साथ प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखाई देते हैं। और एपिसोड 2 में शिवांगी का वर्ल्ड अवतार स्टोरी में जान सी डाल देता है, और एपिसोड के लास्ट में वर्तिका और वैभव में डेटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और ये कैसे होता है वो आप शो में देखना। एपिसोड 3 में परफॉर्मेंस एंजाइटी को कवर किया गया है, जहां पर जीतू भैया परफेक्शन के फंडे क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर एपिसोड 4 की बात की जाए तो सारा एपिसोड डेडिकेटेड है फ्रेंडशिप के ऊपर, जहां पे मैं वैभव की मदर के रूप में एक पेरेंटिंग इमोशन भी दिखता है। और अगर एपिसोड 5 की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेवल ऑफ प्रमोशन की झलक दिखती है, जहां हमें दिखता है कुछ ही घंटों में रैंक 1 आने के बाद पूरा शहर टॉपर के फेस से भर जाता है, जहां पे टॉपर को BMW 5 सीरीज जैसी कार मिलती है। और रिजल्ट आने के बाद कोटा में मानो फेस्टिवल सा मनने लगता है। तो कुछ चेहरे हमें हंसते हुए दिखाई देते हैं और कुछ चेहरे हमें रोते हुए दिखाई देते हैं। तो एपिसोड्स की बहुत बात हो गई, अब हम सीरीज की बात करते हैं, आखिर सीरीज है कैसी। तो सभी लोगों की एक्टिंग की बात की जाए तो टॉप नॉच की परफॉर्मेंस दी है सभी ने, पर सबसे ज्यादा जीतू भैया, शिवांगी और मीना का रोल देखने में बहुत मजा आता है, जहाँ पे शिवांगी का रोल कम होने के बाद भी अपने बोल्ड कैरेक्टर के साथ अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखती है। जीतू भैया की एक्टिंग की बात की जाए तो जितना ज्यादा देखे उतना ही कम लगता है, और सीजन 1 में हमें लग रहा था काश जीतू भैया की एक्टिंग हमें और ज्यादा देखने मिलती। तो कोई बात नहीं, सीजन 2 आपकी ये विश पूरी करता है। सीजन 2 के डायलॉग्स की बात की जाए तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाले हैं, जहां पे आपको फियर, एंजाइटी, फेलियर जैसी प्रॉब्लम जीतू भैया सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिला के बोला जाए तो ये शो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जहां पे आपको कोई भी खामियां नहीं मिलती। ये शो बताता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो ब्लैक एंड व्हाइट मैटर नहीं करता, और हर एक एपिसोड IIT के स्टूडेंट को बस नहीं, आपको भी लाइफ लेसंस देता है। अब हम शो के डायलॉग्स में आते हैं जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। तो शो में एक सीन आता है जहां पे रिजल्ट आने के बाद बच्चे खुद को लूजर समझने लगते हैं, और जीतू भैया उनको बोलते हैं कि वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीत जाता है, एक साइड हार जाता है, हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। और अगर एक और डायलॉग की बात की जाए जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पेरेंट होते हैं जो जीतू भैया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनके बच्चे ने 1 साल रिपीट किया फिर भी IIT क्रैक नहीं कर पाया, वो बहुत ही ज्यादा उदास है और क्या करना चाहिए। तो जीतू भैया का जवाब होता है, सर सेलिब्रेट कीजिए कि आपका बच्चा उदास है क्योंकि वो सीरियस था क्योंकि वो जिम्मेदार था। अब अगर 18 की एज में आपका बच्चा जिम्मेदार हो गया है, एक बड़ा गोल सेट करके लड़ रहा है, ये तो आपकी पेरेंटिंग सफल हुई ना। आर यू रियली प्राउड ऑफ हिम? जाके बताइए उसे। देखा जाए तो कितनी टफ सिचुएशन को जीतू भैया ने कितनी आसानी से हैंडल कर दिया। तो अब शो के एक डार्क पार्ट को कवर करते हैं, जहां पर जीतू भैया बोलते हैं मुझे कुछ स्टूडेंट से डर लगता है, जिसका आंसर हमें शो के लास्ट में मिलता है। अब जीतू भैया की बैकग्राउंड में आवाज होती है, डर लगता है मुझे इन जैसे स्टूडेंट से, जो होते हैं जो चले आते हैं, पढ़ाई के हर स्टेप्स में मेरे साथ होते हैं, उन्हें जब जैसा बोल दो करते जाते हैं, सुबह शाम दिन रात महीने साल भर जो बोलता हूँ करते हैं, जब बोलो सोते हैं, जब बोलो उठते हैं। जब इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनसे मैं आंख नहीं मिला पाता, इन बच्चों से डर लगता है। इस बैकग्राउंड साउंड के साथ आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है, जिससे समझ में आता है कि कोई सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है, और वो कौन होता है वो आपको शो में देखने मिलेगा। और इस शो की मुझे एक बात और पसंद आई, जब भी एपिसोड खत्म होता है तो बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही इमोशनल सॉन्ग के साथ खत्म होता है, जो कि हमें पिछले सीजन में थोड़ी मिसिंग लग रही थी। तो ये था पूरे शो का समाप्त। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी सलाह और सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।